ये 50,000 आ जाएंगे तो प्रशासन को समझ में आ जाएगी। अभी कम बच्चे हैं तो लाठीचार्ज कर, ये बहुत गलत हुआ है। यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, आप नहीं जाने वाले हैं। अभी लाठीचार्ज किया गया आप लोगों को, बुझे भी लगा, यहाँ पे बुझे भी लगा हुआ है। यहाँ पे छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है पूरी, और यहाँ पे डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप भी एक पोस्टर लेके आए हैं। पूरे 38 जिलों में एक समान प्रश्न पत्र चाहते हैं और आयोग आगे स्पष्टीकरण दे। आखिरी क्षणों में बच्चे रोड पे हैं, हमारा करियर दांव पे लगा हुआ है। ऐसे में हर 2 साल पे नॉर्मलाइज। एक पोस्टर है इनके हाथ पे, इस पे लिखा हुआ है सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। पुलिस बल भी यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो चुका है और स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देखना ये होगा कि धीरे धीरे क्या होता है। नहीं है। दूसरी बात, 80,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और वो फॉर्म नहीं भर पाए। इनके सर्वर जो भी समस्याएं हैं, ये इनकी समस्याएं ये नहीं सोल्व कर पाए। यहाँ पे काफी अधिक संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके थे। विद्यार्थियों के लिए एक समान होना चाहिए, यही हम लोग की डिमांड है। अगर आयोग आपकी बात नहीं मानता तो कितने स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं? क्या कर रही हो आप? कितने स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं अगर आयोग बात नहीं मानता है? हम लोग लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं, आयोग से बात करना चाहते हैं। जो भी यहाँ अधिकारीगण है वो बात करवाएं, चेयरमैन सर से मिलवाएं, यही हम लोग। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। कल रात को ही मैं दिल्ली से यहाँ पे पहुँच गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की। अभी आप देखेंगे बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं और इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहिए और नहीं होना चाहिए। क्या नाम है दोस्त आपका? हमारा आनंद कुमार नाम है। आनंद जी, क्या आप नहीं चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं, हर हालत में नहीं होना? नॉर्मलाइजेशन का कोई बात ही नहीं बनता सर सिविल सर्विसेज में, कि जहाँ पे अगर आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बनाने हैं वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। जिसके क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन सर ये मतलब क्या स्टूडेंट्स की हत्या करने के समान है, कि यहाँ पे हम नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो। और दूसरा बात यह है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको फॉर्म ओपन करने का मौका दिया जाए। एक पोस्टर है इनके हाथ पे, इस पे लिखा हुआ है सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। और ये काफ़ी खूबसूरत लाइन है। आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही आए हैं सर। इससे पहले आपने बीपीएससी को अटेम्प्ट वगैरह दिया है? हाँ, इसके पहले हमने दिया है सर। बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि अगर आयोग बात नहीं मानता है तो अधिक संख्या में छात्र यहाँ पे एकत्रित होंगे और बात मनवा के ही वापस जाएंगे। बात बनवा के ही वापस जाना है सर, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। कि सर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर तो है नहीं कि हम उनका पूरा सपोर्ट लेंगे। बात सर ये रहता है कि हम सर छात्र हैं तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें सर बात यही हो जाता है कि दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास बचता ही नहीं है कि हम खाली हाथ वापस घर जाएँ। आपका क्या नाम है? राजीव। कहाँ से हैं राजीव? आरा से। अच्छा, आप लोगों का एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए? एक ही मांग नहीं है, कई सारी मांगे हैं। उनमें से एक मांग है कि नॉर्मलाइजेशन पीसीएस जैसी परीक्षाओं में न हो, जिससे योग्य बच्चों का हक मारा जाता है और उनसे अयोग्य बच्चों को उनके सामने बिठा दिया जाता है जिनके बैठने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन आयोग ये एकदम जिद पूर्वक अड़ा हुआ है कि हम कुछ क्लियर नहीं करेंगे। इतने जब आंदोलन की ये खुला किया गया, फिर कुछ छात्र नेताओं द्वारा बोला गया कि हम 6 तारीख को जुट रहे हैं, उसके बाद आनंद फानन में एडमिट कार्ड जारी करना, ये दर्शाता है कि ये बहुत जल्दी में है और ये बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है। दूसरी बात, 80,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और वो फॉर्म नहीं भर पाए। इनके सर्वर जो भी समस्याएं हैं, ये इनकी समस्याएं ये नहीं सोल्व कर पाए। उनका ठिकाना इन्होंने ये कह के फोड़ा कि ये बच्चे नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। नॉन सीरियस कैंडिडेट ये आयोग में भीतर बैठ के ही देख रहे हैं कि कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है। दूसरी बात, और डेट बढ़ना चाहिए, उन्हें भी 5 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन तो मौका दिया जाए। उन्हीं बच्चों को मौका दीजिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ है या उनकी गलती से छूट गई है, उस पर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। कल अचानक से एडमिट कार्ड जारी करके, और बच्चों का सेंटर भी देखिए आप, आरा से सुपौल, कटिहार, पश्चिमी चंपारण से कटिहार, ईस्ट चंपारण से लेके भागलपुर तक में सेंटर दिया गया है। जबकि 69वीं में ये कहा गया था कि सेंटर 100 किलोमीटर के रेडियस में और जिला मुख्यालय में ही होगा। लेकिन अभी पता नहीं क्या है, सेंटर कोड की वजह से उन्होंने भी ये भी बीच में अधर में छोड़ दिया। इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद ये एक नया मुद्दा इन्होंने छात्रों के सर पे कल फोड़ा है। यहाँ पे छात्र काफ़ी ज़्यादा रोष में। हमने रात में भी बहुत सारी फ्रेंड से बात की थी। आप देखेंगे इधर काफ़ी छात्र जो है मौजूद हैं और इसके अलावा इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अधिक संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं और पुलिस बल भी यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो चुका है और स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखना ये होगा कि धीरे धीरे क्या होता है। एक बार आइए कुछ भाई, यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टूडेंट है वो आगे की तरफ, स्टूडेंट जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे दिलीप जी है और ये स्टूडेंट के साथ में आगे की तरफ
यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो दिलीप जी आ चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं ये क्या कहते हैं। रोड पर चढ़ जाए प्लीज। देखते हैं दिलीप जी क्या कहते हैं। बताइए कि क्या है आपका डिमांड। देखिए, हम लोगों का डिमांड है कि 17वीं बीपीएससी पीटी में पूर्व की भांति एक ही सेट क्वेश्चन का दिया जाए, एक ही सेट क्वेश्चन का दिया जाए जो पहले से होता है, यूपीएससी में होता है, अन्य राज्य की सिविल सेवाओं में होता है, तो वही चीज यहाँ भी किया जाए। यही डिमांड है। और इसके बाद जो 93,000 लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनको मौका दिया जाए, एडिट का मौका दिया जाए और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल कुछ भी लागू नहीं हो। एक आज से तो एडमिट कार्ड इशू होने वाला है, तो ऐसे में आपका क्या एक्शन है? हमारी मांग है कि चेयरमैन साहब अभ्यर्थियों से बात करें, उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें और जो डिमांड है स्टूडेंट्स का, उन डिमांड पे विचार करके उसको लागू करें, क्योंकि किसी भी सिविल सेवा में पूरे भारत में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसी चीज लागू नहीं है। एक सेट क्वेश्चन का दिया जाता है पूरे भारत में, तो यहाँ भी वही होना चाहिए। और 2 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश से नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वापस लिया जा चुका है और एक सेट में क्वेश्चन देने की बात उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था। क्या अभी सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है, कोई अधिकारी ने बात की है आपसे ताकि इसको नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए? देखिए, सीएम साहब के साथ जो अधिकारी रहते हैं उनसे बातचीत हुई है 2 घंटा पहले, तो उन्होंने कहा है कि एक ही सेट में क्वेश्चन दिया जाएगा पूरे बिहार में, लेकिन आप चेयरमैन सर से आप लोग मिल लीजिए, वो आप लोग का काम है, मिल लीजिए, लेकिन एक ही सेट में क्वेश्चन पूरे बिहार में रहेगा, उन्होंने कहा है। तो यही चीज हम लोग चाहते हैं कि चेयरमैन सर स्पष्ट कर दे, छात्र प्रतिनिधिमंडल से मिल ले, 5 लोग से 10 लोग से मिल के वो स्पष्ट कर दे, और जो 93,000 लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए 1 दिन का भी मौका दे दे कि फॉर्म भर सके। तो डेट एक्सटेंड हो जाएगा ना एग्जाम का? डेट एक्सटेंड कर दे बीपीएससी 93,000। अभी डेट क्या है? अभी 13 दिसंबर है। तो ऐसे में अगर बीपीएससी के चेयरमैन आपसे बात नहीं करते हैं तो आपका एक्शन क्या होगा? एक्शन आगे अभ्यर्थियों से बातचीत करके हम लोग आगे तय करेंगे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका यही है कि अभ्यर्थियों की बात को चेयरमैन सर को सुनना चाहिए, बात करना चाहिए। कितने छात्र प्रभावित हो रहे हैं इससे? तो 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित है और ये पूरे भारत की समस्या है, ये सिर्फ बिहार के नहीं, क्योंकि पूरे भारत के स्टूडेंट सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं, तो पूरे भारत के, पूरे देश के, पूरे इंडिया के स्टूडेंट चाहते हैं कि एक सेट में क्वेश्चन हो। ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पूरे भारत का मामला है। कितने छात्र इकट्ठे हो सकते हैं? आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, अनशन करेंगे। एक सेट में क्वेश्चन होना चाहिए, कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं। अगर आयोग 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होना चाहिए, यही हम लोग की डिमांड है। अगर आयोग आपकी बात नहीं मानता तो कितने स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं? क्या कर रही हो आप? कितने स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं अगर आयोग बात नहीं मानता है? हम लोग लोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं, आयोग से बात करना चाहते हैं, जो भी यहाँ अधिकारीगण है वो बात करवाएं, चेयरमैन सर से मिलवाएं, यही हम लोग चाहते हैं। पता चला है दिल्ली से भी कई हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आयोग आज आपकी बात नहीं मानता है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। आज आप यहाँ से हटने वाले नहीं है? बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छात्र नेता दिलीप जी थे और ये हमेशा स्टूडेंट की जो बात है उसको उठाते रहते हैं। आप देखें यहाँ पे काफी अधिक संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके थे और यहाँ पे आप देखेंगे तो अधिक संख्या में जो स्टूडेंट है वो इकट्ठे हो चुके थे। कुछ नहीं बाहर चलवा रहे, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो इकट्ठा हो चुके थे और यहाँ पे नारेबाजी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी आयोग चोर है। आप देखेंगे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे हो गई है और स्टूडेंट काफी अधिक संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। आज अगर आयोग इन लोगों की बात नहीं मानता है तो ये लोग यहाँ पे पूरा विरोध प्रदर्शन और अधिक संख्या में करने वाले हैं। आप देखेंगे तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने स्टूडेंट वहाँ से लेकर के पूरा आप देखेंगे यहाँ पे दिलीप कुमार जी को डिटेन किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे दिलीप कुमार जी को डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार जी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और छात्र गुस्से में है कि उनको डिटेन नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की जा रही है दिलीप कुमार जी को, लेकिन स्टूडेंट उनको डिटेन नहीं होने दे रहे, उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे दिलीप कुमार जी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखेंगे दिलीप कुमार जी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे दिलीप कुमार जी को यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे दिलीप कुमार जी को डिटेन, आप देखेंगे यहाँ पे डिटेन करने की कोशिश की जा रही है दिलीप कुमार जी को। यहाँ पे छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है पूरी और यहाँ पे डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे जितनी स्टूडेंट लीडर है दिलीप जी, उनको यहाँ पे
डिटेन करने की कोशिश की जा रही है और छात्र उनको लगातार रोक रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते, आप ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर सकते। आप देखेंगे जो पुलिस प्रशासन और यहाँ पूरा डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे यहाँ डिटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनको पकड़ लिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 50,000 आ जाएंगे तो प्रशासन को समझ में आ जाएगी। अभी कम बच्चे हैं तो लाठीचार्ज कर, ये बहुत गलत हुआ है। हिंसा किया गया, आधा बच्चे उधर गए, आधा बच्चे इधर गए, ये बिल्कुल गलत है। देख लीजिए फिर से आ रहा है। आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत गलत किया गया है, लाठीचार्ज हुआ है हमारे नेता पर। प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। देखो दोस्तों, आप उधर बहुत सारे अधिक संख्या में और भीड़ आ रही है और इधर और भी स्टूडेंट हैं, इन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हुआ है, इसका बदला जवाब देना पड़ेगा प्रशासन को। आप देखेंगे इधर बैनर किया गया है, बैनर लेकर के और स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हुए, और इधर आप देखेंगे ये लोग काफी गुस्से में और रोष में हैं। आप देखेंगे काफी गुस्से और रोष में स्टूडेंट यहाँ पे काफी गुस्से और रोष में। बिल्कुल भी मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बिना वापस कराए नहीं जाएंगे? नहीं, दिलीप नहीं चलेगी, नहीं करना होगा। आप यहाँ देख, क्या नाम है? नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगी। आप देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ देखेंगे तो बैनर के साथ यहाँ पे फिर से स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके हैं और काफी अधिक संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं। अब देखना है कि क्या नाम है भैया आपका? राजा सिंह। क्या आप बिना नॉर्मलाइजेशन हटवाए यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? आप नहीं जाने वाले हैं। अभी लाठीचार्ज किया गया आप लोगों को? मुझे भी लगा, यहाँ पे मुझे भी लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी पता नहीं वो कहाँ है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन, इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें सब विद्यार्थी है। इसमें हम लोग का 4 डिमांड है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डेट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि 15 नवंबर को बोला गया था यूपीएससी की ओर से जो आयोग छात्रों के साथ बैठक करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग 15 नवंबर से बार यही सोच रहे हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इतना सर्वर डाउन था बीपीएससी का, जो लगभग 83,000 विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अगर वो फॉर्म में उसमें से लगभग 100-150 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसका जवाब कौन देगा? बीपीएससी। आगे रखिए, आगे लाइए, पीछे में आइए। एक बार क्या नाम है आपका? हमारा मार्क्स सिंपल सा है कि 1 पेपर हो, मल्टीपल क्वेश्चन ना हो। यहाँ आप देखेंगे छात्रों को डिटेन पीछे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे छात्र पुलिस के ऊपर हावी हो गए हैं। छात्र पुलिस के ऊपर एकदम यहाँ पे हावी इसलिए हुए हैं ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में। क्या नाम है आपका? जानवी राज। क्या चाहते हैं आप? ये पोस्टर लेके आए हैं? पूरे 38 जिलों में एक समान प्रश्न पत्र चाहते हैं और आयोग आके स्पष्टीकरण दे। आखिरी क्षणों में बच्चे रोड पे हैं, हमारा करियर दांव पे लगा हुआ है। ऐसे में हर 2 साल पे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा के कुछ नहीं मिलेगा। हमें स्पष्टीकरण चाहिए, नोटिस चाहिए लिखे कि आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं लाने जा रही है। ठीक है, बस इसके अलावा हमने और भी बात है और भी डिमांड है, बट बाद में होगा। पहले नोटिस जारी करेगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं देगा। 38 जिलों में समान प्रश्न पत्र, उसके अलावा कुछ नहीं। आपके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा है नॉर्मलाइजेशन नॉट एक्सेप्टेड, वन डे 1 शिफ्ट 1 पेपर, एक पेपर पूरे समान डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर बीपीएससी गैर जिम्मेदार आयोग है, मजाक बना के रखा है संवैधानिक संस्था का, उसको कम से कम नोटिस जारी करना चाहिए। 6 दिन बचा है परीक्षा का, हम रोड पे खड़े पढ़ने के बजाय। ये कैसा गैर जिम्मेदारी है आयोग का? बिहार सरकार कहाँ है? वोट देके उसको लाए हैं बिहार सरकार को। एक दोस्त है, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार मेरा। इनके हाथ में एक पोस्टर है जिसमें लिखा है 70वीं बीपीएससी पीटी में प्रश्न पत्र का एक ही सेट सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रयोग में हो।
आप भी यही चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन हर तरीके से हटना चाहिए और कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं? हमें इसके बारे में अभी मिलता हूँ आपसे। सभी का एक पेपर हो, सभी का एक ही क्वेश्चन हो, पूरा जिला में अलग अलग सेंटर पे ही अलग अलग क्वेश्चन ना हो, इसके लिए हम इसके विरोध करेंगे। जब तक मेरी मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम बीपीएससी से नहीं हटेंगे। मेरी मांग पूरा करो, और हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के हम लोग खिलाफ में आए हैं, और 1 शिफ्ट 1 पेपर पूरा बिहार में हर एक सेंटर पे होनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, और इन सबका कहना यह है कि नॉर्मलाइजेशन हर हालत में नहीं चाहिए, और जो 80,000 स्टूडेंट लगभग रह गए हैं उनका भी यहाँ पे वेबसाइट खुलना चाहिए और एग्जाम जो है ना आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इन सभी स्टूडेंट का कहना है। आप देखेंगे कई हजार स्टूडेंट थोड़ी ही देर में कई हजार स्टूडेंट यहाँ पे एकत्रित हो गए। जैसे ही दिलीप कुमार जी को डिटेन किया गया, उसके बाद ही यहाँ पे कई हजार स्टूडेंट एकत्रित हो गए। पूरा रोड लगभग जाम होने की स्थिति में है, और इस वीडियो को हम आपको आगे और दिखाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।